तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे क्रेजी एपिसोड वन पीस का 1017, जो बहुत ही क्रेजी, बहुत ही अमेजिंग था। तो आज उसका एक्सप्लेन करेंगे। हम सबको पता है, जिसका इंतजार है बेसब्री से। अभी 1 वीक ही रह गया है, सिर्फ 1 वीक। अगले संडे हमको दिखने मिल जाएगा भाई गियर 5, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था बहुत टाइम से। 29 जुलाई से 6 अगस्त तक हमें वेट करना पड़ा, पर चलेगा, इतना तो चलता है भाई। वन पीस फैन है, इतना तो सहन कर ही लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले वाले सीन में देखा था कि कैसे CP9 का मेंबर आके लूफी पे आयरन बॉडी इस्तेमाल करता है, आयरन बॉडी अटैक इस्तेमाल करता है। उस वजह से काइडो का अटैक लूफी को हिट कर जाता है, और ये देख के काइडो तभी फ्रस्ट्रेट ही होता है, और यहीं से आगे कहानी आगे जाती है। 残された者の覚悟 और लूफी को काइडो का वार लग जाता है, और लूफी बहुत ही बुरी तरह घायल होकर नीचे बेहोश हालत में, पूरी एनर्जी उसकी निकल जाती है, और ऊपर जाके वो नीचे पूरा ब्लैकआउट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और तभी ये देख के काइडो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है, और देख के CP9 के ऊपर अपनी पर्पल लाइटनिंग से हमला कर देता है कि तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे बीच में आने की। तुम्हारी वजह से मेरी जो फन मूवमेंट चल रही थी, फाइट में बहुत ही मजा आने वाला था, वो तेरी वजह से रुक गया, तेरी वजह से अब नहीं होगा। और इस वजह से लेके उस पर अटैक कर देता है, और शायद लगभग वो अटैक से शायद बच जाता है। पर ये अटैक को देख के दूसरा CP मेंबर वहां से भाग जाता है, और अगले सीन में हमें दिखाई देता है कासल के अंदर सब लड़ाई कर रहे हैं, और किसी को पता नहीं होता कि लूफी डिफीट हो गया है। थोड़ी देर बाद केसल में अनाउंस हो जाता है कि भाई काइडो ने लूफी को डिफीट कर दिया है। और आगे वाले सीन में पूरा कासल ढल रहा होता है, पूरा आग के बीच में होता है, और कामाकात्सु वहां खड़ा होता है और कहता है कि अंदर हमारे लोग हैं, उसको बचाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा कासल नीचे ढल रहा होता है। और ऊपर से काइडो ने अपने ड्रैगन वाला फॉर्म में ब्लास्ट ब्रेथ भी इस्तेमाल कर लिया होता है, और अंदर आ जाते हैं पूरे अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में। सारे लोग काइडो से पूछते हैं कि लूफी का क्या हुआ। तो काइडो कहता है कि मैंने उसको डिफीट कर दिया है, वो मुझसे हार गया है। और ये सुनने के बाद ओतामा बहुत परेशान हो जाती है, और चॉपर रोने लगता है। और ओतामा कहती है कि लूफी कभी हार ही नहीं सकता, वो जो बोलता है वो करके दिखाता है, वो मरा नहीं है अभी तक। वो सुन के नामी भी आगे आती है, तभी मार्को उसको रोकने की कोशिश करता है। नामी भी बहुत इमोशनल होती है, और गुस्से में कहती है कि जो सांप है कुछ भी बड़बड़ा रहा है अपने मुंह से, लूफी कभी भी हार ही नहीं सकता, वो जो बोलता है वो भी वो करके ही दिखाता है, क्योंकि लूफी बहुत स्ट्रांग है। तभी काइडो उस पर वार कर देता है। तभी मार्को बीच में आके काइडो के उस अटैक को रोक लेता है, और नामी को बचा लेता है वहां से। और नामी नीचे गिर जाती है और रो रही होती है बहुत। तभी काइडो कहता है, हमने जैसे ही प्लान किया था वैसे ही ओनिंसामा फ्लावर कैपिटल पे गिरेगा। ओरिची तुम सबके साथ बहुत ही लीनियन था, और मैं बहुत बुरा हूँ। छोटे बच्चे से लेकर औरत बूढ़े सब लोगों को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। अब काइडो की जो आर्मी होती है वो किड और लो पे हमला कर देते हैं, और किड और लो के जो पायलट के मेंबर होते हैं वो तभी जंप करके उन लोगों के सामने खड़े होकर वार को डिफेंड करते हैं, और कहते हैं कि तुम दोनों बहुत थक चुके हो, रेस्ट करो, इन लोगों को हम संभाल लेते हैं। किड और लो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर आगे वाले सीन में हमें केट और कैरोट दिखते हैं, जो आगे लोगों की मदद करने के लिए और फाइट करने के लिए चले जाते हैं। और आगे फाइट कर चुके होने की वजह से किड और लोग बहुत थक गए होते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी उनकी वेस्ट हो जाती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके खड़े हो जाते हैं फाइट करने के लिए। आगे वाले सीन में हमें मोमन उसके रोते हुए दिखाई देता है, और तभी यामातो उसकी मूंछ पकड़ लेती है और कहती है कि हमसे जो बन सकता है, हम जो कर सकते हैं हम उतना करेंगे। और तभी मोमोन उसके कहता है कि लूफी मर चुका है, हमारे पास जो भी सारी ताकत थी वो अब कुछ नहीं है, हम काइडो को कैसे हराए, हम काइडो को नहीं हरा सकते, हमने काइडो को अंडर एस्टिमेट किया था, काइडो बहुत ही पावरफुल है, और अब टाइम आ चुका है कि हम काइडो को सरेंडर कर दे। और यामातो बहुत गुस्से में होती है और फ्रस्ट्रेटेड होती है, और कहती है मैं ये अलाउ नहीं करती, हमें जब तक जान है तब तक हम काइडो से लड़ेंगे, जितना हो सकता है हमसे वो हम करेंगे। तो तुम क्या चाहते हो कि हम यूं ही सरेंडर कर दे? 20 साल से ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और हम सहन करते हुए आए हैं। या तो उससे हम जीतेंगे या तो मर जाएंगे, जहाँ जितना हो सकता है उतना हम लड़ेंगे उससे, और उससे हार नहीं मानेंगे। इसी और ओल्ड मैन भी फाइट कर रहा होता है, और लूफी भी ब्लैक आउट होकर नीचे जमीन पर गिरा हुआ होता है, और काइडो और लो भी फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जैसे वैसे करके अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए। आगे वाले सीन में हमें जुनेसा दिखता है, जो मोमोन उसके के साथ बात कर रहा होता है। जुनेसा कहता है मुझे सब सुनाई दे रहा है, और वो आने वाला है। तो मोमोन उसके कहता है तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है, तुम कौन सी बात कर रहे हो?
और तभी जुनेसा कहता है कि मुझे अब द ड्रम ऑफ लिबरेशन सुनाई दे रहा है, 800 साल के बाद ये मैं वापस सुन रहा हूँ। और जुनेसा कहता है कि जोय बॉय वापस आ गया है, 800 साल के बाद वो वापस रिटर्न हो चुका है। और लूफी के अंदर से व्हाइट धुआं बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर आ रहा होता है और बढ़ गया होता है धुआं, और लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और यहाँ पे लूफी की स्माइल चेंज हो जाती है, यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और हम सबको पता है कि आगे इंटरनेट ब्रेक होने वाला है, लूफी का गियर 5 आने वाला है, और गियर 5 की सबको बहुत ही इंतजार है। और आगे वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो पहले ही मिल जाए।